हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम लोग बायोस्टैट का एक टॉपिक टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस या गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस या गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। इस टेस्ट को पढ़ने से पहले हमको जानना होगा व्हाट इज हाइपोथेसिस, व्हाट इज नल हाइपोथेसिस एंड व्हाट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो व्हाट इज अ हाइपोथेसिस? एंड ए premise or claim that we want to test is called hypothesis. A premise or claim that we want to test is called hypothesis. जैसे हमने कुछ भी एक प्रपोजल तैयार किया, एक हमको कुछ रिसर्च करना, तो हमने एक अपना प्रपोजल बनाया, दैट इज माय हाइपोथेसिस। ठीक है, कि हमको ये सारा काम करना है, एक हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप सब बना के तैयार कर दिया, दैट इज हाइपोथेसिस। अब उस हाइपोथेसिस को हम फिर क्या करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे। ठीक, तो ये हाइपोथेसिस हम टू टाइप में की होती है। नल हाइपोथेसिस, व्हेन कंडक्टिंग ए टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ए नल हाइपोथेसिस इज यूज्ड। The term null is used because this hypothesis assumes that there is no difference between the two means or the recorded difference is not significant. ठीक है, नल हाइपोथेसिस का मतलब है, और हम जो भी ये टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करते हैं उन सारे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में हम नल हाइपोथेसिस को यूटिलाइज करते हैं। नल हाइपोथेसिस ये कहता है कि जो दो डाटा है, जो दो मीन वैल्यू आ रही है, उन दोनों मीन वैल्यू में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है। यानी जो डिफरेंसेस हैं दैट इज डिफरेंस ड्यू टू द, मतलब बाई चांस है, उन डिफरेंसेस का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए अगर ऐसा है तब हम उसके लिए दूसरा हमारा है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। दिस इज अपोजिट टू नल हाइपोथेसिस, आल्सो कॉल्ड रिसर्चर हाइपोथेसिस। क्यों कहते हैं इसको रिसर्चर हाइपोथेसिस? बिकॉज इफ वी क्रिएट ए हाइपोथेसिस देन वी वांट some result. What in null hypothesis? The null hypothesis tell that the result is not significant. जो difference आया, this is not due to my research, due to my work. This is by chance. But alternative hypothesis is called reject, मतलब alternative hypothesis opposite to the null hypothesis. The alternative hypothesis is the claim that researchers are actually trying to prove is true. However, if it is true, proving that the null hypothesis is false, then it is possible that alternative hypothesis must be true. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी टू टाइप की होती है, वन साइडेड एंड टू साइडेड। इफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज वन साइडेड देन इट मींस द पैरामीटर इज लार्जर और स्मॉलर देन द नल हाइपोथेसिस वैल्यू। ठीक है, if the alternative hypothesis is one sided then the parameter for alternative hypothesis is either greater than the null hypothesis or smaller than the hypothesis. If it is two sided then it is stated that the parameter is different from the null value and it could be either smaller or larger. ठीक है, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी टू टाइप की होती है। अब हम बात कर लेते हैं जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस होते हैं, या हमने क्या कहा, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस को हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट भी कहते हैं। तो जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस या गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट को हम टू कैटेगरी में डिवाइड कर, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इज आल्सो नोन एज गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इज आल्सो नोन एज गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। ठीक, these are two types, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। तो पैरामेट्रिक टेस्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इन द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है जो हमारा डाटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इस तरह से। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट रहेगा उसका, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, पूरे उसमें एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाए। बट इन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट द डाटा इज स्क्यूड, मींस आइदर इट इज मोर इन टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, नियर द एक्स एक्सिस,
यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, तो इस एक साइड को हो गया ना, मतलब स्क्विड में क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो किसी एक पर्टिकुलर साइड को ज्यादा होगा। ठीक है, ये देखिए ये हमारा स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब ये स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारा इस साइड ज्यादा आ रहा है, तो ये कहलाता है पॉजिटिव, पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। इफ हमारा जो डाटा है इस तरह से दूर इसके, ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं वहां डाटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, स्क्यूड टाइप में, किसी पर्टिकुलर साइड पर ज्यादा एक्युमुलेट हो जाएगा डाटा। ठीक, यहां पर हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाएगा। ठीक, स्केल ऑफ मेजरमेंट, जो स्केल ऑफ मेजरमेंट होता है पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं, हाँ इससे पहले पैरामेट्रिक टेस्ट में जो डाटा यूज होता है क्वांटिटेटिव डाटा, यहाँ पर क्वालिटेटिव डाटा। देखिए जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है, क्वांटिटेटिव डाटा में आपको एक ग्रेडिंग मिलेगी। ठीक है, जैसे सपोज मैं बात करूं, अगर ह्यूमन में हाइट देख लें हम, ठीक है, तो हाइट इज अ क्वांटिटेटिव डाटा। आप देखेंगे आपको 5 फुट भी मिलेगा, 5.5 भी मिलेगा, 6.5 भी मिलेगा, 5.2, 3, 4, 5, एक आपको एक कंटिन्यूस वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं केवल 2 ही एट्रीब्यूट्स हो, बट क्वालिटेटिव डाटा में क्या होते हैं, 2 ही एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। जैसे जो मेंडल थे, मेंडल ने जितने भी कैरेक्टर्स लिए थे, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में जितने भी कैरेक्टर्स लिए थे वो सारे क्या थे, क्वालिटेटिव डाटा शो कर रहे थे। जैसे प्लांट का हाइट लिया था, तो हाइट में या तो वो प्लांट क्या होगा, टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। ठीक है, बीच में कोई वैल्यू नहीं होगी। बट क्वांटिटेटिव डाटा में क्या होता है, आपको एक कंटिन्यूअस वैल्यूज मिलती हैं। ठीक, क्लियर। तो जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं वो क्वांटिटेटिव डाटा का यूज करते हैं, और क्वालिटी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हमारे क्वालिटेटिव डाटा को यूज करते हैं। जो स्केल ऑफ मेजरमेंट है वो मैट्रिक्स लेवल का होता है, यानी ये रेशो और इंटरवल को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, बट इन द केस ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल का यूज होता है। जो स्केल ऑफ मेजरमेंट है वो इन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल टाइप का होता है। ठीक है, नॉमिनल में क्या होता है, एट्रीब्यूट्स आर ओनली नेम, यहां पर क्या होता है, नेम होते हैं ओनली। ठीक है, ये बीकेएस टाइप का मेजरमेंट पाया जाता है। उसके बाद ऑर्डिनल, एट्रीब्यूट्स कैन बी ऑर्डर्ड, यहाँ पर ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं। इंटरवल और डिस्टेंस मीनिंगफुल, इंटरवल में क्या होता है, डिस्टेंस बता दी जाती है, वो डिस्टेंस, और रेशियो में हमारा, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू भी प्रेजेंट रहती है। ठीक, तो ये हमारे जो स्केल ऑफ मेजरमेंट होते हैं वो नॉमिनल टाइप, ऑर्डिनल टाइप, इंटरवल एंड रेशो टाइप। ठीक है, तो पैरामेट्रिक टेस्ट में हम रेशो और इंटरवल टाइप के स्केल ऑफ मेजरमेंट को यूटिलाइज करते हैं। वट इन द केस ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वी यूटिलाइज नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल। ठीक है, इन द पैरामेट्रिक टेस्ट वी कंपेयर मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, in parametric test we compare means and standard deviation. What in the case of non parametric test we compare percentage and proportions. ठीक है, तो in non parametric test we compare percentage and proportions, but in parametric test we compare means and standard deviation. ठीक है, अब आ गया, देखिए ये जो ये डिफरेंसेस हैं पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खूब मिलेंगे, तो इसको बहुत ही केयरफुली आप लोगों को लर्न करना है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है, जो पैरामेट्रिक टेस्ट इज अ मोर पावरफुल इन कंपेयर टू द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इज लेस पावरफुल। इसके एग्जाम्पल्स देख लिए, यानी पैरामेट्रिक टेस्ट में कौन आता है हमारा, टी टेस्ट, स्टूडेंट टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, अनपेयर टी टेस्ट, ANOVA, Pearson correlation coefficient and linear regression. These are the examples of parametric test, and the examples of non-parametric test are sign test, इसको हम signed ranker test भी कहते हैं, Mann-Whitney U test, Mann-Whitney U test, chi-square test बहुत पूछा जाता है। chi-square test is a parametric test or non-parametric test. chi-square is a non-parametric test. Spearman correlation coefficient, logistic regression,
बच्चों ये एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से ध्यान कर लेना कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के एग्जाम्पल्स कौन से हैं और पैरामेट्रिक, स्पेशली टी टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट, बिकॉज दीज टू टेस्ट आर मोर पॉपुलर। ठीक है, तो हमारा काई स्क्वायर टेस्ट इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट एंड स्टूडेंट टी टेस्ट इज अ पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक, अब हम बात करते हैं व्हाट इज अ टी टेस्ट। तो टी टेस्ट, इसको हम स्टूडेंट टी टेस्ट और टी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो टी टेस्ट और टी डिस्ट्रीब्यूशन प्रपोज्ड बाय WS गॉसेट इन 1900। इसकी डिस्कवरी भी या किसने इसको प्रपोज किया ये भी लर्न कर लेना, पूछ सकता है। ठीक है, तो टी टेस्ट और टी डिस्ट्रीब्यूशन प्रपोज्ड बाय WS गॉसेट इन 1908। द टी टेस्ट टेल्स यू how significant the difference between the groups, or in other words it lets you know if those differences measured, मैंने बताया था ना पैरामेट्रिक टेस्ट में हम क्या कंपेयर करते हैं, मीन्स, एवरेज या स्टैंडर्ड डेविएशन। you know if those differences measured in means or average could happened by chance। तो in t test we compare two groups। ठीक है, ये भी खूब पूछा जाता है टी टेस्ट में हम क्या कंपेयर करेंगे, टू ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं। क्लियर, द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स ऑफ स्मॉल सैंपल्स टू द स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस इन द सेम इज डिनोटेड by the letter T। Gosset showed that the ratio follows different distribution called T distribution। This T correspond to the Z in, देखिए जो हमारा स्टूडेंट टेस्ट या टी टेस्ट होता है, इसको हम यूज करते हैं जब हमारा जो सैंपल साइज होता है वो 30 या लेस देन 30 होता है। अगर हमारा सैंपल साइज इससे ज्यादा है, यानी सैंपल साइज हमारा अगर बड़ा है, तब हम टी टेस्ट का यूज नहीं करेंगे। इफ सैंपल साइज इज ग्रेटर देन 30 then we use Z test। तो then T distribution is correspond to the Z in large samples। ठीक है, but the probability of occurrence P of this calculated value is determined by the reference to the T table। ठीक है, बट जो हमारी टी टेबल होता है, जो ये एक स्टैंडर्ड टी टेबल रहती है, तो उसमें हम Z स्कोर या T स्कोर दोनों को हम सेम उसमें कैलकुलेट करते हैं। Probability P of occurrence of any calculated value T is determined by comparing it with the value given in the row of the table corresponding to the degree of freedom। DF means degree of freedom derived from the number of observations in the sample under study। देखिए एक P वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, एक हमारा टेबल दिया रहता है इस तरह से, तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम दी होती है कि किस डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमको 1 2 3 4, सपोज हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, जो हम डेटा है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम P है, तो उसमें यहाँ से इस तरह से हमारी ये, ठीक है, ये हमारी जो टी वैल्यू, यहाँ से हमारी टी वैल्यू होगी, तो टी वैल्यू यहाँ पर जो भी दी है उसके सामने हम यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम इसको P वैल्यू को हम पता कर लेते हैं। इस तरह से उस टेबल की में दिया रहता है, ये टेबल हमारी गिवन रहती है। ठीक है, इफ द कैलकुलेटेड टी वैल्यू एक्सीड्स द वैल्यू गिवन अंडर P इक्वल्स टू 0.05 in the table, it is said to be significant at 5% level and null hypothesis is rejected and alternative hypothesis is accepted। ठीक है, if जो हमने टी वैल्यू कैलकुलेट की, यानी जो उस टी वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद जो पी वैल्यू आई, पी वैल्यू इक्वल्स टू 0.05, इट मींस द डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट, जो और वो उसका कितना था 5% लेवल ऑफ, यानी जब सिग्निफिकेंट है, यानी जो डिफरेंसेस है वो सिग्निफिकेंट है, तो नल हाइपोथेसिस क्या होगी, रिजेक्टेड होगी। क्योंकि नल हाइपोथेसिस क्या कह रहा है, जो डिफरेंस है वो बाई चांस है, बट यहाँ पर जो हमको डिफरेंस मिल रहा है
वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट मिल रहा है, वो डाटा हमारा एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस दे रहा है, तो इसलिए नल हाइपोथेसिस। देखिए जब भी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी बेटा, तो इसको ध्यान रखिए कि नल हाइपोथेसिस के रिजेक्ट होने का मतलब है जो डिफरेंसेस आ रहे हैं दैट इज दैट सिग्निफिकेंट डिफरेंस, उस डिफरेंस के पीछे कोई ना कोई एक रीजन है। अभी एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे कैलकुलेट करेंगे। द क्वांटिटी इन द डिनोमिनेटर विच इज 1 लेस देन द इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ए सैंपल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, एंड यूज्ड इन द प्रेफरेंस ऑफ सैंपल साइज। तो हम इन अनपेयर्ड टी टेस्ट के लिए हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, n1, यानी सैंपल साइज ऑफ, भाई हमने क्या किया टी में, टी टेस्ट में टू ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो जो हमारा फर्स्ट सैंपल साइज होगा उसकी वैल्यू ले लेंगे, सेकेंड सैंपल साइज की वैल्यू ले लेंगे, उस टोटल वैल्यू में से हम 2 को माइनस कर देंगे, दैट इज और डिग्री ऑफ फ्रीडम इन फॉर अनपेयर्ड, in unpaired t-test when n1 and n2 are the number of observations in each of the two series. In paired t-test, degree of freedom equals to the n minus 1. Criteria for applying t-test. जब भी हमको टी टेस्ट अप्लाई करना तो सैंपल क्या होना चाहिए, हमारा रैंडम होना चाहिए। क्वांटिटेटिव डाटा के लिए यूज होगा, वेरिएबल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, और सैंपल साइज लेस देन 30। मैंने अभी बताया था ना, सैंपल साइज हमारा कितना होना चाहिए, लेस देन 30 होना चाहिए। ठीक, अब देखिए इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि सिग्निफिकेंट कहने का क्या मतलब है। जैसे हमने क्या किया, एग्जांपल लिया है, स्टूडेंट टी टेस्ट कैन बी यूज्ड इन रियल लाइफ टू कंपेयर द मीन्स। ए ड्रग कंपनी मे वांट टू टेस्ट ए न्यू कैंसर ड्रग टू फाइंड आउट इट इम्प्रूव द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हमने क्या किया, एक ड्रग बनाया, एक कंपनी ने क्या किया, एक ड्रग बनाया भैया, और ये कैसी ड्रग है, एंटी कैंसर ड्रग है, यानी ये कैंसर को ठीक कर देता है बेटा। एंटी कैंसर ड्रग एक कंपनी ने बनाया। अब वो ये चेक करना चाह रहा है कि ये वास्तव में ये ड्रग हमारी ठीक बनी है, ये जो किसी भी कैंसर पेशेंट की लाइफ को बढ़ा सकता है क्या। तो हमने क्या किया, एक कंट्रोल ग्रुप ले लिया। ठीक है, एक कंट्रोल ग्रुप, यानी ये भी क्या है, कंट्रोल ग्रुप में भी क्या होगा, पेशेंट होंगे, यानी ये कैंसरस एनिमल होगा, यानी ऐसा एनिमल जिसमें कैंसर है। ठीक, एक एक्सपेरिमेंटल एनिमल लिया, इसमें भी एनिमल वही है, कैंसरस एनिमल है। ठीक है, हम कैंसरस एनिमल। अब जो कंट्रोल ग्रुप था उस ग्रुप में हमने ड्रग नहीं लिया, केवल शुगर पिल दिया, इसको केवल शुगर पिल दिया, और देखा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था यानी वो 5 ईयर ही जीवित रहा। अब हमने दूसरे ग्रुप को, ये भी कैंसर थे, इसको क्या किया हमने, जो हमने ड्रग बनाया था, जो हमने कैंसर ड्रग बनाई थी, ये कैंसर ड्रग हमने इस ग्रुप के एनिमल्स को दिया, तो देखा इनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया 6 साल। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर टी टेस्ट लगाया। अब उस टी टेस्ट से हमको ये पता चलेगा कि भाई इस ड्रग ने इस ग्रुप के एनिमल्स की लाइफ को बढ़ा दिया, यानी 1 ईयर बढ़ गया। यानी जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमारा बाई चांस था या ये हमारा ड्रग का इफेक्ट था। पता चला कि भाई ये एनिमल्स थे, इनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था, इसलिए ज़्यादा सर्वाइव कर गए, हमारी ड्रग ने कोई काम नहीं किया था। अगर ये डिफरेंस हमारा सिग्निफिकेंट नहीं है तो, यानी अगर ऐसी कंडीशन है कि जो ये ड्रग का इफेक्ट ना होकर ये हमारा एक नॉर्मल ऐसी वही उसके इम्यून सिस्टम की वजह से था, तो यानी यहाँ पर हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता। ठीक है, बट if their difference is significant means null hypothesis is rejected and alternative hypothesis is accepted means the difference is significant। मतलब ये जो इस एनिमल ग्रुप का लाइफ बढ़ा, दिस इज ड्यू टू दिस एंटी कैंसर ड्रग, मीन्स जो ड्रग बना वो ठीक है। तो इस तरह के टेस्ट से क्या होता है, एक वैलिडेशन हो जाता है। ठीक है, एक वैलिडेशन होता है, हमको बार बार रिसर्च करने की, बार बार उस प्रैक्टिकल को, एक्सपेरिमेंट को दोहराने की जरूरत नहीं होती है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इफ वी
if would seems the drug might work, what it could be due to fluke. To test, the researcher would use 2 t-tests to find out if the results are repeatable for the entire population. The t-test provide the answer of this question. ठीक है, if the researchers find a significant difference between the two samples, mean the null hypothesis will be rejected. अभी मैंने बताया ना आप लोगों को, ठीक है। तो हम करते क्या है, इसके लिए टी स्कोर कैलकुलेट करते हैं। द टी स्कोर इज रेशियो डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स विद इन द ग्रुप्स, ठीक है। लार्ज टी स्कोर टेल्स यू दैट द ग्रुप्स आर डिफरेंट। अगर टी स्कोर ज्यादा आ रहा है मतलब ग्रुप्स, दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है। ए स्मॉल टी स्कोर टेल्स यू दैट द ग्रुप्स आर सिमिलर। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ टी टेस्ट। हाँ, पहले उससे पहले हम पी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इन एवरी टी वैल्यू हैव अ पी वैल्यू, जो मैंने बताया ना टेबल होता है, तो प्रत्येक टी वैल्यू के लिए हम पी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और वो पी वैल्यू हमारी डिपेंड करती है डिग्री ऑफ फ्रीडम में। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उस डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉलम में ही हम पी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ए पी वैल्यू इज प्रोबेबिलिटी वैल्यू दैट डाटा विल नॉट अकर बाई चांस। लो पी वैल्यू आर गुड दैट इंडिकेट द योर डाटा विल नॉट अकर बाई चांस। जितना पी वैल्यू कम होगा, डॉट जो डिफरेंसेस है वो उतना ही सिग्निफिकेंट होगा। अगर पी वैल्यू ज्यादा है तो मतलब जो डाटा है वो हमारा जो डिफरेंसेस है वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, यानी लो पी वैल्यू आर गुड फॉर योर डाटा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ टी टेस्ट हमारा 2 टाइप का, अनपेयर टी टेस्ट एंड पेयर टी टेस्ट। तो पहले हम बात कर लेते हैं अनपेयर टी टेस्ट की। This test is applied to unpaired data of independent observations. This test is applied to unpaired data of independent observations made on individuals of two different or separate groups or samples drawn from two populations. ठीक है, to test if the difference between the two means is real or it can be attributed to sampling variability such as between means of the control and experimental groups, जो भी पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने दिखाया है, यानी that is a type of a unpaired data. As per the null hypothesis, it is assumed that there is no real difference between the means of two samples if the samples are taken at random and drawn independently from significance of difference. ठीक है, दिस इज द फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टी टेस्ट। ठीक है, टी टेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूला का यूज करता है एक्स 1 बार मतलब मीन ऑफ सैंपल 1 माइनस मीन ऑफ सैंपल 2 डिवाइडेड बाई S1 स्क्वायर वेरिएंस S1 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस S2 स्क्वायर अपॉन N2। x1 मतलब मीन ऑफ फर्स्ट टेस्ट वैल्यू, x2 मीन ऑफ सेकेंड सेट ऑफ वैल्यू, S1 हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ वैल्यू, S2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकेंड सेट ऑफ वैल्यू, N1 हमारा टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन द फर्स्ट सेट और N2 टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन द सेकेंड सेट। ठीक है, और S निकालने के लिए फार्मूला क्या है हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे समेशन x माइनस एक्स बार अपॉन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 1। x क्या हो गया हमारा इंडिविजुअल वैल्यू हो गई, x बार क्या होगा मीन वैल्यू होगी, n हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह से हम t वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक देख लेते हैं टी वैल्यू कैलकुलेट करके। एक हमने एग्जांपल लिया, इन ए न्यूट्रिशनल स्टडी 13 चिल्ड्रन वर गिवन ए यूजुअल डाइट प्लस विटामिन ए एंड डी टैबलेट्स। मतलब इन्होंने 13 चिल्ड्रन लिए, इनको हमने क्या दिया है यूजुअल डाइट जो नॉर्मल खाना देते हैं वो दिया, इसके साथ विटामिन ए एंड डी दे दिया। ठीक, ये हमारा ग्रुप हो गया 1। और ग्रुप 2 में हमने क्या किया 12 चिल्ड्रन लिए, ठीक, और इनको केवल हमने यूजुअल डाइट दिया, विटामिन्स नहीं दी। ठीक, ये 2 ग्रुप्स ले लिया। और हमने क्या किया, कब तक दिया, आफ्टर 12 मंथ द गेन इन वेट इन पाउंड्स वाज नोटेड एज गिवन इन द टेबल बिलो
कैन वी से दैट विटामिन ए एंड डी वर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफरेंस। और हमने देखा उनके वेट गेन को मेजर किया। ये टेबल दिया है, ये हमारा ग्रुप 1 है, दिस इज ग्रुप 1, ये हमारा ग्रुप 1 है जिसमें हमने क्या दिया है, ग्रुप ए के जो बच्चे थे उनको हमने विटामिन ए एंड डी दिया। ठीक, तो ये देखा हमने, यानी 5 पाउंड, इसमें 5 पाउंड बढ़ा, इसमें हमारा ये 12 दिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बच्चों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 स्टूडेंट्स थे। 13 चिल्ड्रन का देखा कि इसने 5 पाउंड वेट गेन किया। ठीक है, इसने 3 पाउंड, इसने 4 पाउंड। ठीक, ऐसे अब ये हमारा ग्रुप सेकंड था। ग्रुप सेकंड में हमने देखा कि इस बच्चे ने कितना किया, 1 पाउंड, इसने 3 पाउंड। तो इस तरह से ये 12 चिल्ड्रन हमने, अब हमने ग्रुप ए और ग्रुप बी का मीन निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले, मीन वैल्यू निकाली ना, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन से, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, ये सब हमने, और स्टैंडर्ड एरर को भी हमने कैलकुलेट कर लिया। और इन वैल्यूज को हमने इस फार्मूला में पुट कर देंगे, इस वैल्यूज को हम इस फार्मूला में पुट कर देंगे, देन हमारा क्या निकल आएगा, टी वैल्यू हमारी। इस तरह से ये देखिए टी वैल्यू हमारी ये कैलकुलेट हो गई, ये टी वैल्यू हमारी निकल के आ गई। ठीक है, यानी टी की वैल्यू कितनी है, 2.74। अब यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लिया हमने। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फार्मूला क्या है, अनपेयर्ड टी टेस्ट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला बताया था n1 + n2 - 2। तो n1 की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, 13, n2 की वैल्यू 12 - 2, यानी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई हमारी, 23 हो गई। ठीक, यानी जो टेबल होगा हमारा टी का, उसमें देखेंगे एट 23 डिग्री ऑफ फ्रीडम द हाईएस्ट ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ टी एट 5% लेवल ऑफ significance is 2.069 as found on reference to t table. The t value in this experiment is calculated is 2.74, which is much higher than the highest 2.60 on obtainable by chance. Thus, the probability of occurrence p of the value obtained 2.74 by chance is much less than 0.05. The critical or 5% level of significance, p comes to greater than 0.02 on referring to the t table. It can occur less than 2 times in 100, that is very rarely by chance. ठीक है, अगर t की वैल्यू हमारी क्या है, जो t की वैल्यू आ रही है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू, वो क्या आ रही है, 0.02 से आ रही है, तो जो कह रहा है कि ये जो डिफरेंस है दैट इज अ रियरली बाई चांस। इफ द डिफरेंस इज रियल इन 98% एक्सपेरिमेंट्स, हेंस हाईली सिग्निफिकेंट। ठीक है, इन पब्लिश्ड वर्क इट इज रिटन एज t इक्वल्स टू, इसको पब्लिश्ड वर्क जो करते हैं उसमें इस तरह से इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, इसका कंक्लूजन ये निकला कि विटामिन A and D were responsible for the differences in increased weight in 2 groups। हम देख रहे हैं ना यहाँ पर कि ये देखिए, ये यहाँ पर सारे बच्चों का वेट जिनको हमने विटामिन दिया था उनमें सब ने वेट गेन ज्यादा किया। देखिए सबने वेट गेन ज्यादा किया इन कंपेरिजन टू द दिस ग्रुप। So this difference, this base weight gain is due to the vitamin A and D। तो इस टी टेस्ट की हेल्प से ये हमने कंक्लूजन निकाला कि जो वेट गेन में डिफरेंस आ रहा है, दिस इज नॉट अ बाई चांस, दिस इज ड्यू टू द विटामिन A and D। ठीक है, तो ये हमारी रिसर्च में बहुत ही वैल्यूएबल रहते हैं टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट है हमारा पेयर्ड टी टेस्ट। It is applied to paired data of dependent observations from one sample only when each individual given
ए पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। पेयर्ड में हम वहां पर हमारी जो ऑब्जर्वेशन थी इंडिपेंडेंट थी, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर जो हमारी ऑब्जर्वेशंस होंगी हमको पेयर में लेना है। सच सिचुएशंस आर कॉमनली फेस्ड इन द मेडिकल साइंस, फॉर एग्जांपल टू स्टडी द रोल ऑफ ए फैक्टर और काउज when the observations are made before and after its play. For example, excretion और pulse rate, हम किसी का excretion और pulse rate एक साथ ले लें किसी पेशेंट का, उसका मील्स ऑन ल्यूकोसाइट काउंट, इफेक्ट ऑफ ए ड्रग ऑन ब्लड प्रेशर, ठीक है। हम उसका ल्यूकोसाइट काउंट ले सकते हैं, इफेक्ट ऑफ ए ड्रग ऑन ब्लड प्रेशर ले सकते हैं। हम क्या करें, एक ही इंडिविजुअल में दो ड्रग का कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, टू कंपेयर द इफेक्ट ऑफ टू ड्रग्स गिवन टू अ सेम इंडिविजुअल इन द सैंपल ऑन टू डिफरेंट ओकेजन्स, ठीक है। तो दिस इज और पेयर टी टेस्ट, फॉर एग्जांपल एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन ऑन पल्स रेट। अब ये देखिए टू हार्मोन्स हैं, इन दोनों हार्मोन्स का हम किस पे, पल्स रेट पर इफेक्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज अ पेयर्ड टी टेस्ट। नंबर ऑफ आवर्स फॉर which sleep is induced by two hypnotics and so on, ठीक है। To compare observations made at two different sites in the same body, for example compare temperature between toes and between fingers or in the mouth and rectum of the same individual, ठीक है। तो यहाँ पर हम paired में चीजें लेते हैं। This is the formula for paired t-test. T equals to median, x for median upon s root x the mean value हो गया हमारा, x bar equals to mean value, s standard deviation निकालेंगे, n equals to number of observations in the sample, ठीक है। यहाँ पर हमारा सैंपल एक ही होगा, उसमें हमें तो डिफरेंट ड्रग्स का इफेक्ट देखना है। इफ द प्रोबेबिलिटी p is more than 0.05 the difference observed has no significance, अगर हमारा जो p वैल्यू आ रहा है वो ग्रेटर देन 0.05 आ रहा है, मतलब द डिफरेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, बिकॉज सच डिफरेंस कैन अकर कॉमनली ड्यू टू द चांस, मतलब नल हाइपोथेसिस हमारा क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है। thus the factor under study may have no influence on the variable, but if the p value is less than, यानी p value is less than 0.05, the difference observed is the significant because such difference is less likely to occur due to chance, means null hypothesis is rejected। इस केस में क्या होगा, null hypothesis rejected, and in this case null hypothesis accepted, ठीक है। influence of the factor to which the sample is exposed may be accepted and alternative to null hypothesis, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट इज डेवलप्ड बाय कार्ल पियर्सन इन 1900। काई स्क्वायर टेस्ट इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। टी टेस्ट हमारा कैसा था, पैरामेट्रिक टेस्ट था बच्चों। काई स्क्वायर टेस्ट इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, not based on any assumptions or distribution of any variables. This statistical test follow a special distribution base known as chi-square distribution, ठीक है। This test we use measure the difference between the observed and expected result. chi-square test जो हमारा है वो हमारा क्या है, एक तरह से नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। ये हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हो गया बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, डेवलप्ड बाय कार्ल पियर्सन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने कहा, जैसे मेंडल्स में आप पढ़ते हो, मेंडल ने कहा, हमने कहा डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया हमने, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया हमने, ठीक। यानी जो हमें डाइहाइब्रिड क्रॉस कराने पे जो प्लांट्स आएंगे उनमें हमको 9:3:1 का रेशियो आना चाहिए, दिस इज एक्सपेक्टेड। बट जो हमको रिजल्ट मिला, हमने क्रॉस कराया
डाइहाइब्रिड क्रॉस कराए, हमको ये रेशो नहीं मिल रहा है, तो वो हमको हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, दैट इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो वो हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा कि जो ये डिफरेंस आया वो किस वजह से आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड, यानी एक्सपेक्टेड मतलब थ्योरेटिकल, जो हमने सोचा कि ऐसा होना चाहिए बट रियलिटी में वैसा नहीं हो रहा है। ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट, chi-square statistics compare to the observed value to the expected values. This test statistics is used to determine whether the difference between the observed and expected value is statistically significant or not. ठीक है, the chi-square statistics is a measure of how far the observed counts are from the expected counts, यानी दोनों में क्या डिफरेंसेस है। इसके लिए एक फार्मूला है सिंपल सा, दिस इज द denotion of the chi-square test. Chi-square equal to sum of observed frequency minus expected frequency का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, यानी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उसमें से हम एक्सपेक्टेड वैल्यू को माइनस करेंगे, फिर उसका होल स्क्वायर कर देंगे, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू से इसको डिवाइड कर देंगे, तब हमको काई स्क्वायर वैल्यू मिल जाएगी, where the sum is over all possible values of the categorical variables. ठीक है, the chi-square distributions are a family of distributions that take only a positive value and are the skewed to the right. देखिए, तो जैसे ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, और ये केवल पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव स्क्यूड डेरिवेशन वेरिएशन को ही, पॉजिटिव स्क्यूड वेरिएशन ही डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। ये देखिए, सभी हमारा क्या है, पॉजिटिव, ये सब स्क्यूड है, एक डायरेक्शन में है, देखिए सब, और राइट साइड। ठीक है, पॉजिटिव हमारी जो वैल्यू होगी वो राइट साइड, अगर लेफ्ट साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। एट पर्टिकुलर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज स्पेसिफाइड बाय गिविंग इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा स्प्रेड करेगा। द काई स्क्वायर टेस्ट फॉर ए 2-bay टेबल विद R rows and C columns uses critical value from the chi-square distribution with R-1, C-1 is the degree of freedom। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं बच्चा, जो रोज हैं, जितनी नंबर ऑफ रोज हैं, यानी उनमें से 1 कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे, जो कितने कॉलम हैं उसमें से -1 कर दिया। दैट इज द फार्मूला फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेशन। ठीक है, जैसे सपोज एक टेबल है हमारी, ये इस टेबल में 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, 2 रो और 2 कॉलम। यहाँ पर हम जो भी अपना वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ हमारा है, ठीक, तो 2 रोज हैं और 2 यहाँ पर कॉलम है, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, यानी 2 - 1 यानी 1, डीएफ की वैल्यू यहाँ से बना जाएगी। तो इस तरह से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा पॉजिटिव स्क्यूड वैल्यू को शो करता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। द पी वैल्यू इज द एरिया अंडर डेंसिटी कर्व of this chi-square distribution to the right of the value of the test statistic. Thank you. And this is your biostat lecture. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.